कीटोन इक्विवेलेंट वेट समतुल्य भार पर आधारित प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आपने पिछले लेक्चर में एसिड, बेस, सॉल्ट, आयन और एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट सीखा। यहां पर अगर आप किसी मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट वेट जानने जा रहे हैं, निकालना चाहते हैं बहुत फास्ट कम समय में, तो आप मत ध्यान दीजिए कि वो एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है। आज हम आपको केवल एक फार्मूला पर, एक सिंगल फार्मूला पर इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए सिखाने जा रहे हैं। आपको नहीं ध्यान देना है कि वो एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है। ये बात अलग है कि पिछले सेशन में, पिछले लेक्चर में हमने एसिड के लिए अलग, बेस के लिए अलग, सॉल्ट के लिए अलग अलग सिखाया, लेकिन इतना टाइम नहीं है आपके पास प्रॉब्लम बनाने के लिए कि आप उतना ध्यान दें। सीधे जिसका भी इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आप उस मॉलिक्यूल को तोड़ दीजिए, डिसोसिएट कर दीजिए, धनायन या ऋणायन पर स्थित आवेश चेक कर लीजिए। अगर आपको इतना आता है तो आप बहुत कम समय में समतुल्य भार निकालना सीख जाएंगे। जैसे इन सभी यौगिकों का, आयनों का समतुल्य भार आपको निकालना है। निम्नलिखित रासायनिक समूहों का समतुल्य भार ज्ञात करें। आपके हेल्प के लिए ये सभी परमाणु भार दिए गए हैं और आपको इन सभी का समतुल्य भार निकालना है। आपके सामने हम बारी बारी से सबका समतुल्य भार निकाल रहे हैं, बिना कोई स्पेसिफिक फार्मूला के, बिना कोई विशिष्ट सूत्र के। एक ही सूत्र सब में लगा देंगे, चाहे वो अम्ल होगा, भस्म होगा, लवण होगा, कोई भी होगा। और वो सूत्र क्या है? अणु भार बटा में धनायन या ऋणायन पर स्थित कुल आवेश। अब जैसे Na2SO4 का समतुल्य भार निकालना है तो आप क्या करेंगे? पहले Na2SO4 को ऐसे लिखेंगे, इसके बाद तोड़ना शुरू करेंगे। आपको नहीं आता है, नहीं समझ है कि सोडियम पर कितना धनावेश, परमाणु संख्या 11 के अनुसार 281, तो आप यहां समझ गए एक धनावेश होगा। सब कुछ इसी में है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। यहां 2 लिखा है तो 2 लिखा जाएगा। सल्फेट पर सबको पता है कि 2 माइनस चार्ज होता है, तो यहां 2 माइनस, तो देख लीजिए बढ़िया से 2 प्लस और 2 माइनस आ गया। 2 प्लस दिख रहा है और 2 माइनस। इसका मतलब आप जब समतुल्य भार निकालने चलेंगे तो अणु भार में कितना से भाग लगेगा? 2 से। तो यहां पर अणु भार में 2 से, और अणु भार निकालना बहुत आसान है आपके लिए। Na का 23 गुणा 2 प्लस 32 प्लस सल्फर का 32 हो गया, 16 गुणे 4 ऑक्सीजन के लिए, और बटा में 2। ये पूरा हल करके कितना रहा है? 142, और 142 में कितना से भाग लगेगा? 2 से, और ये आ रहा है आंसर 71। तो इस तरह से पहला बन गया। दूसरा देखा जाए KOH, बोर्ड पर ध्यान दीजिए अच्छे से। 2 नंबर का क्वेश्चन है KOH। एक बार फिर से याद दिला दे, हम कोई भी स्पेशल फॉर्मूला जो भस्म अम्ल के लिए बताए हैं नहीं लगाने जा रहे हैं। बस KOH को लिखे ऐसे, तोड़ दिए, K प्लस OH माइनस। अगर आपको नहीं आता है इस पर प्लस कहां से आया, कैसे एक ही आया, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखना नहीं जानते हैं तो आप जितना जल्दी हो सके आज वीडियो लेक्चर के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्पेशल क्लास आपके व्हाट्सएप पर मिलेगा, और इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए। आपको स्पेशल केवल आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो आप यहाँ सीख जाएंगे कि 2881 कैसे लिखा जा रहा है, और वो वीडियो लेक्चर आपको 3-4 मेथड से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा देगा। देखिए, एक है तो एक धनावेश और एक माइनस। तो अब बताइए, यहाँ हम समतुल्य भार निकालने चलेंगे तो अणु भार में कितना से भाग लगेगा? 1 से, और ऐसे भी विस्थापनशील हाइड्रोक्सी आयन की संख्या 1 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पोटेशियम का 39 प्लस 16 प्लस 1 बटा में 1 कितना आया? 56। तो 56 हो गया आपका। नेक्स्ट बोलिए, CaCl2। अब यहाँ फिर से आपको बता दे कि CaCl2 टूटेगा, वैलेंसी का ध्यान देंगे। 2 प्लस होता है, कैल्शियम 20, और 20 के अनुसार 2 8 8 2 धनावेश, और 2 Cl माइनस। Cl पर 1 माइनस क्यों आया? क्योंकि 2 8 7, इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 1 और चाहिए, ग्रहण करेगा, इसलिए माइनस, और 2 Cl है। बताइए समतुल्य भार निकालने के लिए अणु भार में कितना से भाग लगेगा? 2 से। तो Ca का 40, Cl का 35.5 गुणा 2 और भागा 2। अभी आप लोग हल करेंगे। नेक्स्ट बोलिए,
NO3 माइनस। आयन का समतुल्य भार आप अच्छे से सीख चुके हैं। किसी आयन का समतुल्य भार बराबर क्या होता है? आयनिक द्रव्यमान बटा में कुल आवेश की संख्या। और आप इतना तो खुद जानते हैं, 16 गुणे 3 बटा में 1 कितना हो गया? 62। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए। Na2CO3। Na2CO3 बोर्ड पर ध्यान बनाइए। Na सोडियम, अभी तुरंत बताए हैं सोडियम कैसे टूटता है? Na प्लस और SSH2 है और CO3। अब जल्दी से बता दीजिए समतुल्य भार निकालने में Na2CO3 के अणु भार में कितना से भाग लगेगा? 2 से। 23 गुणा 2 प्लस 12 प्लस 16 गुणा 3 बटा में 2, 106 बटा 2 53। दिक्कत? लास्ट KCl डॉट MgCl2 डॉट 7H2O। बोर्ड पर ध्यान बनाइए। कल ये बताए थे कि द्विक लवण, लवण 4-5 प्रकार का होता है, अम्लीय, भस्मीय, उदासीन। उसके बाद द्विक लवण और जटिल लवण। तो ये कैसा लवण है? पहचानने का नियम, 2 लवण एक साथ है, एक है पोटेशियम क्लोराइड, एक है मैग्नीशियम क्लोराइड। इस दोनों लवण को बारी बारी से तोड़िए। K प्लस MgCl2 को तोड़िए, Mg प्लस प्लस। कोई दिक्कत? तो अब बताइए, आप ही बताइए, यहां पर इस धनायन पर कितना आवेश है? इस धनायन पर कितना आवेश है? तो आपका क्वेश्चन क्या, मतलब सूत्र क्या कहता है? अणु भार बटा में धनायन या ऋणायन पर स्थित कुल आवेश। तो पहले इस धनायन पर गिने 1, इस धनायन पर गिने 2, 2 और 1। आप लोगों में से किसी को माना कि नहीं हम धनायन नहीं देखेंगे, ऋणायन देखेंगे। तो आप ऋणायन देखिए, 1 और यहाँ 2, 3। यानी किसी तरह से भी देखिए समतुल्य भार अगर निकलेगा इसका तो अणु भार में भाग लगेगा कितना से? 3 से। अब जो स्टूडेंट को अणु भार नहीं निकालने आता है सीख ले। यहाँ पर 39 प्लस 35.5 और डॉट आने पर आप डरने लगे, क्या करें? तो हमने कल बताया था कि डॉट तो यहां भी है, तो आप प्लस लिख रहे थे, यहां डॉट दिख गया तो डर गए। तो यहां भी प्लस होगा, आपको यहां भी प्लस लिखना चाहिए। और यहां हो गया 24 प्लस 35.5 गुणे 2 और प्लस 7, 1 गुणे 2 प्लस 16 बटा में 3। तो ये था आपका आज का क्लास। जो भी स्टूडेंट इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन देख पा रहे हैं, अगर आप इसको अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और कंप्लीट केमिस्ट्री कोर्स के लिए जो कि केवल 600 रुपये में पूरे इंडिया लेवल पर मिलने जा रहा है, बहुत जल्द इसका स्टार्टिंग होने जा रहा है। अभी आप इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप अपने पढ़ाई को जज कीजिए कि क्या आपके लिए अच्छा है, तो आप तब ज्वाइन करेंगे। थैंक यू।